मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन यानी शिल्पा शेट्टी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। शिल्पा शेट्टी अब जल्द ही 2 फिल्मों से अपना कमबैक करने जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आती हैं। शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में राज कुंद्रा से शादी की थी, जिसके 4 साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे व्यान राज कुंद्रा का स्वागत किया था और उसके बाद हाल ही में शिल्पा शेट्टी साल 2020 में सरोगेसी के जरिए एक बार फिर मां बनी है। इस बार उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने समीक्षा शेट्टी कुंद्रा रखा है। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के सरोगेसी के जरिए मां बनने के पीछे का एक बड़ा राज है। दरअसल शिल्पा शेट्टी एक बीमारी से जूझ रही हैं, जो कि एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी के कारण उन्हें कई बार मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या होती है ये बीमारी, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इस बीमारी से जूझ रही महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके क्या उपाय हैं, किस तरह से इसे क्योर किया जा सकता है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा ने साल 2020 में अपनी नन्ही परी का स्वागत किया। उन्होंने अपनी बच्ची के जन्म के लिए सरोगेसी को चुना। हाल ही में एक बड़े मीडिया हाउस पे इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बेटी के जन्म के लिए सरोगेसी को क्यों चुना। शिल्पा ने बताया, जब अपने बेटे के जन्म के लंबे समय बाद वो बच्चा चाहती थी तो उन्हें मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। ऐसा APLA नामक ऑटो इम्यून डिसीज, जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के कारण हुआ। इसके कारण कपल ने सरोगेसी का विकल्प चुनने का फैसला किया। शिल्पा ने आगे बताया, व्यान के बाद मैं लंबे समय से एक और बच्चा चाह रही थी, लेकिन मैं APLA नामक एक ऑटो इम्यून बीमारी से ग्रसित थी। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती तो ये बीमारी अपना खेल दिखा देती। इसके कारण मेरा कई बार मिसकैरेज हुआ। ये एक वास्तविक मुद्दा था। आगे उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि व्यान अकेला बड़ा हो। मैं भी 2 में से एक हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कि भाई या बहन का होना कितना जरूरी होता है। इसके लिए मैंने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। उस समय जब मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, मैंने अपना नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन उस समय ईसाई मिशनरी का कारा के साथ कोई झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो रास्ता भी बंद हो गया। मैंने 4 सालों तक इंतजार किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हालांकि जब मैं बहुत परेशान हो गई, इस वजह से हमने सरोगेसी का रास्ता चुनने का फैसला किया। फरवरी 2020 में एक्ट्रेस दूसरी बार बेबी गर्ल समीक्षा की मां बनी। उन्होंने न्यूज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अपने फैन के साथ शेयर की थी। आप में से जो लोग इस ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या होती है और प्रेगनेंसी में ये कैसे प्रॉब्लम का कारण बनती है, तो इसे आज हम हमारी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि APS यानी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटी सिंड्रोम होता क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारे शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनती हैं जो हेल्दी सेल्स पर हमला करती हैं और वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस के अवसर को बढ़ा देते हैं। इससे प्रेगनेंसी की जटिलताओं, विशेष रूप से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण हो जाता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंटीबॉडी का विषम समूह फॉस्फोलिपिड के खिलाफ निर्देशित, जैसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और बीटी ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन 1 को टारगेट किया जाता है और इस प्रकार प्रसूति जटिलताओं का कारण बनता है, जैसे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन और ऐसी अपरिपक्व डिलीवरी, मिसकैरेज, फीटल लॉस, प्री एक्लेम्पिसिया आदि। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए APS की रेगुलर चेकअप की सिफारिश नहीं की जाती है, लेकिन जिन महिलाओं में थ्रोम्बोसिस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इतिहास होता है या 3 या अधिकतर लगातार मिसकैरेज का जोखिम होता है, उनका लगातार चेकअप किया जाना चाहिए। जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें सामान्य जनसंख्या में लगभग 1% बार-बार मिसकैरेज होता है। लगभग 10 से 15% महिलाओं में बार-बार मिसकैरेज का निदान एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के कारण होता है। APS के साथ कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में कोई भी समस्या नहीं होती है। हालांकि प्रसूति थ्रोम्बोसिस के अलावा प्रेगनेंसी की जटिलता किसी भी लेवल पर हो सकती है। इनमें से देर से फीटल लॉस, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्री एक्लेम्पिसिया शामिल है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो महिलाओं में फीटल लॉस का जोखिम 90% तक बढ़ जाता है।
उचित प्रबंधन, अच्छी देखभाल, परामर्श और शुरुआत से ही ट्रीटमेंट लेने से एपीएस होने के बावजूद 80 से 90% महिलाएं गर्भवती मां बन सकती हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इंजेक्शन दैनिक रूप से और साथ में कम खुराक एस्पिरिन की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ फीटल की निगरानी फीटल की भलाई पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के कारण मां और बच्चे में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सही इलाज से ब्लड क्लॉट बनने के अवसर को कम किया जा सकता है और बच्चे का जन्म दर 80% से ज्यादा हो सकता है। प्रेगनेंसी से पहले चेकअप और सलाह से भविष्य में प्रेगनेंसी के संबंध में निर्णय लेने में हेल्प मिलती है। अगर इस तरह की कोई भी महिला एपीएस से ग्रस्त है तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ को देखते रहिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।